बहुत स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल में। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने वाला हूं कि अगर आपकी लोगों की 50,000 भी कमाई होती है ना महीने की, इसके बाद भी वो पैसे नहीं बचा पाते। मतलब कि 50,000 रुपये महीने कमाने वाला आदमी भी पैसा नहीं बचा सकता। तो आज हम आपको अपनी वीडियो के माध्यम से यही बताने वाले हैं कि अपनी कमाई को कैसे आपको सेविंग करना है। नौकरी करने वाले या बिजनेस करने वाले लोग जो क्या करते हैं, उन पैसा तो महीने भर में पैसा तो वो कमाते हैं, लेकिन उनका मैनेजमेंट सही नहीं कर पाते हैं, सही से रख रखाव पैसा का नहीं कर पाते हैं। तो आखिरी आखिरी महीने के आखिरी में वह उनका हाथ पूरा खाली हो जाता है। आज हम आपको वही ट्रिक और एक फार्मूला बताएंगे। उस ट्रिक और फार्मूले के द्वारा आप पैसा बचा सकते हैं। तो जानते हैं 50,000 कमाई वालों को इतनी करनी चाहिए बचत। ये फार्मूला आपको बना देगा करोड़पति। जानिए कैसे हम आपको अपनी वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी सारी वीडियो मिलती रहें। सबसे पहले तो जैसे आपकी सैलरी 30 है, 40 है, 50 है, जो भी आपकी सैलरी, हम एक एवरेज 50,000 सैलरी मान लेते हैं। अगर आपकी 50,000 रुपये जो आपकी सैलरी है, तो आपको जो नीड्स है आपकी, वो आपको कैटेगरी वाइज बनाना पड़ेंगी। ठीक है, जैसे के लिए अलग अलग जो कैटेगरी होती है, हम आपको यहाँ पर कैटेगरी भी बताएंगे। जैसे कि 20,000 रुपये मकान के लिए किराया, जैसे आपका मकान आपने ले रखा है या किस्त जाती है तो मकान का किराया हो गया। फूड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि खाने पीने का बिल और इलेक्ट्रिसिटी का बिल, कपल ट्रैवलिंग पर खर्च कर सकते हैं। वहीं वांट्स, देखो, एक आपकी हो गई कैटेगरी नीड्स और एक हो गई वांट्स। वहीं वांट्स कैटेगरी आपको 3 कैटेगरी बनाना है, ठीक है ना। अब वांट्स में आपको 25% सैलरी का हिस्सा यानी कि 12,500 डालना है। अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो आपको 12,000 रुपये इस रुपये में डालना है। बाइक या फ़ोन की ईएमआई कर सकते हैं। 4,000 रुपये किसी छोटे वकेशन ट्रिप के लिए आप सेव भी कर सकते हैं। वहीं 2,500 रुपये के आसपास किसी रेस्टोरेंट या डिनर पार्टी के लिए आप सेव। इसके बाद आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 17,500 रुपये बचेंगे, जिससे आप अपने रिस्क के आधार पर म्यूचुअल फंड, शेयर, गोल्ड या फिर सरकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। 17,500 रुपये में से भी आपको 11,000 रुपये का ही निवेश करना चाहिए। वही 2,500 रुपये को आप सेविंग अकाउंट में इमरजेंसी के लिए भी रख सकते हो। यानी कि आप एक इमरजेंसी फंड बना सकते हो, उसमें आप पैसा रख सकते हो। क्योंकि इमरजेंसी में किस चीज़ की कब आवश्यकता पड़ जाए, जब आपके पास अगर इमरजेंसी फंड होगा तो तुरंत आप उस पैसे को निकाल कर अपनी इमरजेंसी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद 2,000 रुपये का टर्म और 2,000 रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत बताता हूं दोस्तों, क्योंकि हमारा चैनल ही इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस से रिलेटेड है। मान लीजिए अगर आप म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म नज़रिए से निवेश करते हैं, मैंने आपको जहाँ पहले भी बताया था, म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, गोल ओरिएंटेड होते हैं। टर्म नज़रिए से निवेश की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको सभी पैसे एक फंड में ही निवेश नहीं करना है, बल्कि कुछ पैसा आपको लार्ज कैप में डालना है, कुछ पैसा आपको फ्लैक्सी कैप में डालना है और कुछ पैसा आपको मिड कैप में डालना है। तो ये लार्ज कैप, फ्लैक्सी कैप और मिड कैप में आपको निवेश करना है, पैसा डालना है, ताकि आपको निवेश को लेकर ज़्यादा रिस्क आपको ना हो। इस तरह से प्लानिंग करके आप अपनी सैलरी का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने महीने का बजट भी नहीं बिगड़। तो यहाँ मैंने आपको तो बताया है ना कि जिसमें आपको 3 कैटेगरियाँ डिवाइड करना पड़ेंगी। तो पहले कैटेगरी आपकी आएगी नीड्स, दूसरी आएगी वांट्स और तीसरा आएगा इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने आपको बताया ना, तो उसी तरह से आप अपनी सैलरी को इस 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, नीड, वांट्स और इन्वेस्टमेंट। नीड कैटेगरी में आप अपनी सैलरी का 40% हिस्सा रख सकते हो, जो कि आपके महत्वपूर्ण है। ईएमआई है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, खाने पीने का सामान है, खर्चा है। इसके बाद में वांट्स में आपका जो आपको ज़रूरत वाली चीज़ होती है वो कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट में जो आपको पैसा इन्वेस्टमेंट में जाना है वो आप कर सकते हो। तो नीड्स के तहत आपको अपनी कमाई का 40% हिस्सा रखना चाहिए। इसी तरह वांट्स कैटेगरी में अपनी कमाई का 25% और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए आपको 35% तक हिस्सा खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो के ज़रिए यह एक आपको फार्मूला बता दिया है। यह फार्मूला बहुत उपयोग था। हमसे लोग कह रहे थे कि सर आप एक निवेश और आप इस बचत के बारे में एक ऐसी वीडियो बनाओ, क्योंकि हमारी सैलरी तो आती है लेकिन हमारा पैसा नहीं बच पाता है। तो आपको वही करना है जो मैंने आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बताया है कि आपको किस तरह से पैसा डिवाइड करना है, किस कैटेगरी में डिवाइड करना है, किस चीज़ के लिए आपको पैसा करना है।
तो दोस्तों वही कैटेगरी मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। आपको इन्हीं कैटेगरियों को ध्यान में रखना है और अपनी बचत को करना है। अगर आप इस कैटेगरी के हिसाब से चलोगे तो आपकी बचत बहुत आसानी से हो जाएगी और आपके मंथ के एंड में आपके पास पर्याप्त पैसा भी रहेगा, क्योंकि जिस महीने के एंड में जिस काम के लिए आपको पैसा नहीं बच पाता है वह काम के लिए आपको पैसा बचता रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आने वाले और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जो भी वीडियो आपको चाहिए वो समय से आपको मिल सके। नमस्कार।